अगर आपने 30 दिन के अंदर वापस ही खरीदना था तो बेचा क्यों? समझ लगी अब? वो कहते हैं ये आपने जान के हरकत की है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो ये 30 दिन की बात करें ऐसी हरकत। समझ नहीं लगी मुझे, दोबारा पूछिए। ये इसका पोर्टफोलियो है, हाँ। तो इसके अलावा कोई बंदा शेयर दोबारा से खरीद लेता है। हाँ, वो लिखा ना उसे रिलेटेड पार्टी, मतलब वो खुद नहीं खरीदता, वो अपनी बीवी से कहता है, तो फिर तो मेंटेन ही नहीं रहा, तो मेंटेन ही रहा ना, उसने अपनी किसी रिलेटेड पार्टी से कह के शेयर तो ले लिया ना। लेकिन फिर भी वो 30 डेज के अंदर नॉन एडजस्टेबल ही होगा। हाँ तो ठीक है ना, नॉन एडजस्टेबल ही होगा, यही समझाया मैंने भी कि अगर कोई आप खुद नहीं लेते 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी बीवी से या अपने बच्चे से कहते हैं कि भाई मैं तो ले ही नहीं सकता, तुम ले लो, खरीद लो, तो पोर्टफोलियो तो मेंटेन ही रहा ना। वो होगा कि ये वाला शेयर आपके पास नहीं है, आपके बच्चे के पास है, तो उस पर भी उनको इतराज है कि भाई ये तो रिलेटेड पार्टी ने ये ट्रांजैक्शन की है, तो इसलिए वो फिर भी आपका लॉस नॉन एडजस्टेबल होगा। ठीक है, समझ लगी वॉश की और क्रॉस ट्रेड स्वैप की। वॉश के अंदर आप सेम कंपनी का शेयर वापस खरीदते हो और ट्रेड स्वैप में आप सेम सेक्टर जो आपने बेचा होता है वो सेम सेक्टर का शेयर वापस खरीदते हैं। ठीक है, तो दोनों सूरतों में 30 दिन के अंदर अंदर अगर ये हरकत करेंगे तो जो लॉस रियलाइज किया है वो क्या हो जाएगा? नॉन एडजस्टेबल हो जाएगा। अब इसकी लाइनें पढ़ते हैं जी थ्योरेटिकली, ताकि आपको समझ लगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उर्दू बोल रहा हूँ, फारसी बोल रहा हूँ। Where the investor having realized loss on a particular security does not repurchase the same security, same security को उसने repurchase नहीं किया, but choose another similar security। ठीक है, in the आगे देखें, in the same sector, similar security in the same sector। बुक देख लो, मुझे ही देखी जा रहे हैं, बुक देख लो। अच्छा, thus not only minimizing or eliminating altogether liability on account of tax on capital gain, but also maintaining the portfolio broadly at the same risk return profile। वो कहता है आपने वो वाला तो नहीं लिया लेकिन सेम सेक्टर को ले लिया, तो रिस्क तो आपका तकरीबन सेम ही रहा ना, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो सेम रहा। ठीक है, लगी समझ अब इसमें क्या लिखा है? अब बीच में जी एक और कहानी रह गई क्रॉस ट्रेड की। यार ये तो इन दोनों से इंटरेस्टिंग है, क्रॉस ट्रेड बहुत ही मजे का काम है। ठीक है, ये सुन के तो आपने कहना भाई वाह मजा आ गया, सही है। ये तो ये देखिए ना, मजा आ रहा है ना, कैसी जबरदस्त चीजें पता चल रही हैं, इंटरेस्टिंग है ना, मजा है। दो तीन दिन लाने, ये कौन सा कोई थ्योरी है? ये न्यूमेरिकल के एंड में भी पूछ सकता है, ये थ्योरेटिकली भी पूछ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सी ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें कैपिटल लॉस अनएडजस्टेड होगा, तो आपने ये 3 सिनेरियो बताने हैं। फिर थ्योरेटिकली में ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, देखिए ना ऊपर लिखा है कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट डिसअलाउड। वो आपसे पूछ सकता है कि कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं, बल्कि पूछा भी ICAP ने ऐसे ही है कि कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें कैपिटल लॉस डिसअलाउड है। तो आपने ये फिर तीनों बताने हैं। नहीं, FIFO और एवरेज का एक आधी दफा उसने पूछा हुआ है, वो थ्योरेटिकली उसने पूछा हुआ है वो भी। ठीक है, तो इसके ऊपर भी उसने एक दो दफा पूछा है थ्योरेटिकली, लेकिन ये न्यूमेरिकली भी बात कर सकता है। अच्छा, बात करते हैं क्रॉस ट्रेड की। क्रॉस ट्रेड भी बड़ा ही कोई इंटरेस्टिंग है भाई। इसके अंदर क्या होता है? ब्रोकर्स होते हैं, आपको पता है ब्रोकर्स डील करते हैं मार्केट के ऊपर, ट्रेडिंग करते हैं। कोई इंडिविजुअल पर्सन भी अगर कोई शेयर खरीदना चाहे, जो ब्रोकरों के थ्रू ही जाके शेयर्स खरीदता है, खुद से नहीं शेयर खरीद सकते। अच्छा, इसके अंदर अब क्या करते हैं क्रॉस ट्रेड? क्या लग रहा है वैसे क्रॉस ट्रेड से क्या होगा?
एक इसको ट्रेड कर देगा, ये इसको ट्रेड कर देगा, ठीक है। तो एक दूसरे को ट्रेडिंग कर दी तो क्रॉस ट्रेड हो गया। हो क्या रहा है कि ब्रोकर 1 के पास साल एंड में एक पोर्टफोलियो होगा, वो क्या करता है, इससे बात करता है दूसरे ब्रोकर से, इससे बात करता है, कहता है, ये कहता है कि मेरे पास कोई 10 शेयर पड़े हैं, ठीक है, उनमें से 3 लॉस वाले हैं। ये क्या कहता है, 10 शेयर्स पड़े हैं, 10 कंपनियों के शेयर पड़े हैं, 3 कौन से हैं, लॉस वाले हैं, मेरे पोर्टफोलियो में टोटल 10 है। वो कहता है यार ये 3 जो लॉस वाले हैं ना, ये मैं तुम्हें दे देता हूं, तो मेरे से खरीद लो, ठीक है। तो इसने इसको सेल कर दिया, सही है। ये कहेगा भाई मुझे कितने नफलों का सवाब है, मुझे कितने सवालों का, 2 का नहीं ज्यादा का होने लगा कहता भाई मुझे कितने नफलों का सवाब है, कहता ये सवाब है कि जो तुम्हारे पास लॉस वाले हैं वो मुझे दे दो शेयर। वो हो सकता है इसके पास भी लॉस वाले शेयर पड़े हो, वो कहता वो मैं खरीद लेता हूं, और महीने के अंदर अंदर जून खत्म होता है तो तुम अपने शेयर वापस ले लो और मैं अपने शेयर तुमसे वापस रीपरचेज कर लो। यानी कि ब्रोकर 1 ने अपने लॉस वाले शेयर ब्रोकर 2 को दिए और महीने के अंदर अंदर फिर वापस ले लिए, और इसने ब्रोकर 1 को दिए और महीने के अंदर अंदर फिर वापस ले लिए। तो क्या किया, लॉस को क्रॉस ट्रेड करके रियलाइज किया और टोटल कैपिटल गेन में टैक्स कम करवाया, और फिर साल महीने के अंदर अंदर दोबारा से वापस कर लिया, पोर्टफोलियो मेंटेन रहे अपने अपने, और लॉस कम शो करा के कैपिटल गेन पे टैक्स कम दे दिया। यानी कि आपस में क्रॉस ट्रेड कर दी। वो तो मार्केट में ट्रेड थी ना, यहां पे मिली भगत से क्रॉस ट्रेड कर दी कि भाई मैं तुम्हें अपने कुछ शेयर्स दे देता हूं, तुम अपने मुझे शेयर्स कुछ दे दो, और जब हम टैक्स टुक्स वाले मामला कर लेंगे तो उसके 1-2 दिन 4-5 दिनों के अंदर अंदर मुझे मेरे शेयर वापस भेज देना, मैं तुम्हें तुम्हारे शेयर्स वापस भेज दूं। तो ये क्या हो गई, क्रॉस ट्रेड। लगी समझ, लगी समझ, पक्की बात, पूछ लो है। अच्छा अगर रियलाइजेशन पे लॉस बुक हो रहा है तो रियलाइजेशन पे क्यों नहीं टैक्स लगना, रियलाइजेशन पे लॉस होगा तो बाकी जो बेचेंगे हो रहे, क्योंकि जब हम बेचेंगे तब भी लॉस के ऊपर लॉस या गेन के ऊपर टैक्स लगेगा ना। लॉस पे तो टैक्स ही नहीं लगेगा ना। हाँ। तो उसने कुछ और शेयर्स बेचे होंगे ना पूरे साल में जिन पे गेन होगा, तो उनके गेन को कम शो कराने के लिए वो ये हरकत करेगा। उसने पूरे साल में जितने शेयर्स बेचे हैं गेन वाले, तो उनके गेन पे अगर वो ये हरकत नहीं करेगा तो वो गेन के ऊपर टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो वो ये हरकत जान के करेगा ताकि लॉस वाले शेयर मार्केट में निकाल के दोबारा खरीद लूं, तो वो जो गेन होगा वही वाली बात के 3 मिलियन का गेन कितने पे आ जाएगा, 2 पे, तो फिर टैक्स कितने पे देगा, 2 पे, और वो 4 दिन बाद दोबारा वापस बैक कर लेगा। अपने गेन को कम कराने के लिए ये हरकत करेगा ना। बेशक यही तो कह रहा हूं, उसने हिसाब वही रहा, दोबारा वापस खरीद लिए। मिसाल के तौर पे उसका गेन हो रहा था 2 मिलियन का, 2 मिलियन का, अगर वो ये हरकत ना करता तो कितने पे टैक्स देता, 2 मिलियन पे। उसके पास एक शेयर पड़ा था जिसपे लॉस था 0.5 मिलियन का, ठीक है, वो उसने ये हरकत कर दी, बेच के दोबारा खरीद लिया, तो अब 2 मिलियन पे तो टैक्स देना ही देना था। जब ये हरकत की तो लॉस एडजस्ट कर लिया, तो अब टैक्स कितने पे देगा, गेन कम हो गया, टैक्स कम हो गया, और 3 दिन बाद दोबारा खरीद लिए, उसकी सेहत पे तो कोई असर नहीं हुआ। जैसे अभी आपने बात की थी, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे लॉस में बेच के लॉस में खरीद लिया, टैक्स वालों को 0.5 मिलियन से कम कैपिटल गेन शो कराया और उस पर कम टैक्स गेन दिया। वही वाली बात जो उन्होंने की थी कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। लगी समझ?
ऑस्ट्रेलिया में तो यही कर रहे थे, लेकिन वो अपने जो लॉज में इनका वो उसमें कर रहे थे। हाँ दे इस पे ये कमी क्या है, दूसरे ब्रोकर की इसके अंदर उन्होंने एक तरीका बताया कि लोग ऐसे भी ऑपरेट करते हैं कि वो मार्केट में नहीं दे देते, वो एक ब्रोकर्स को आपस में दे देते हैं। ठीक है, अब देखें ना, मार्केट में खरीदो फरोख्त के ऊपर आपने पाबंदी लगा दी। ठीक है, उन्होंने फिर कहा कि ब्रोकर भी आपस में नहीं कर सकते, ब्रोकरेज हाउसेस। तो एक टैक्स वालों ने पाबंदी लगाई है कि आप लोग आपस में भी ऐसा काम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर उन्होंने ब्रोकरेज हाउसेस की तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने करना हुआ तो ये अगर आपस में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी इन्होंने, तो ये तो वैसे ही बड़ा काम खराब है। तो उन्होंने आपस की ट्रेडिंग को भी इस तरह से बंद किया कि क्रॉस ट्रेड भी अलाउ नहीं है। सर जो मतलब उन्होंने खरीदने हैं वो अलग-अलग सेक्टर्स के होंगे। हाँ, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक तो सेक्टर नहीं है, इसके अंदर जो लॉस मेकिंग है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपस में तय कर रहे हैं ना, तुम मुझे अपने लॉस मेकिंग दे दो, मैं तुम्हारे लॉस मेकिंग ले लेता हूं, हमारा गेन कम हो जाएगा, टैक्स कम जमा कराएंगे, टैक्स जमा कराने के बाद मेरे लॉस मेकिंग मुझे वापस कर देना 30 दिन के अंदर अंदर, मैं तुम्हारे लॉस मेकिंग तुम्हें वापस कर दूंगा। हाँ, यहाँ पे किसी भी सेक्टर पे हो, अपैरेंटली इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वॉश सेल और स्वैप के ऊपर वो उसमें स्पेसिफिक शेयर है कंपनी का, स्वैप के अंदर सेक्टर सेम है, इसमें कोई ऐसा अपैरेंटली बात नहीं है। लेकिन वैसे इसको देख भी लेते हैं कि कहीं पर उसने सेक्टर का जिक्र तो नहीं किया। क्रॉस ट्रेड वेयर कोऑर्डिनेटेड रीशफल, कोऑर्डिनेटेड रीशफल क्या होता है? मिली भगत। ठीक है, जैसे एक दिन आप लोग सारे कोऑर्डिनेटेड रीशफल कर लें कि कल हमने क्लास में नहीं आना, ठीक है, सारे मिलके कर ले हैं, तो ये मिली भगत हो जाएगी, आपकी कोऑर्डिनेटेड शफलिंग हो जाएगी। ठीक है, ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन टू रिलेटेड अकाउंट्स of the same investor or between two related brokerage houses is undertaken। अच्छा, ये पहले ये होता था कि अगर एक ब्रोकर है ना, उसका लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में भी अकाउंट है और उसका कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी अकाउंट है, तो आपस एक ही अकाउंट में भी ट्रेडिंग हो जाती थी। एक बंदे के दो मुख्तलिफ जगह में अकाउंट है तो आपस एक ही अकाउंट में ट्रेडिंग हो जाती थी। अब ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो इस वजह से जो सेम उसने बात की है ना, ऑफ द सेम इन्वेस्टर, टू रिलेटेड अकाउंट्स ऑफ द सेम इन्वेस्टर, इससे मतलब ये है, और बिटवीन टू रिलेटेड ब्रोकरेज हाउसेस, या फिर दो रिलेटेड ब्रोकरेज हाउस के दरमियान ट्रांजैक्शन हो, कोऑर्डिनेटेड रीशफल हो, इज अंडरटेकन एंड सिक्योरिटीज accumulating unrealized losses are sold to related accounts to artificially realize capital loss in one account without actually selling the securities to an outsider। यानी बाहर नहीं बेची, आपस में एक कोऑर्डिनेटेड रीशफलिंग की कि हम आपस में लॉस मेकिंग शेयर्स को आपस में ट्रेड कर लें, बाहर ना बेचें और अपने कैपिटल गेन को कम शो कराएं, और बाद में हम एक दूसरे से बाय बैक कर लें। इसमें भी 30 डेज लिखा नहीं है, तो आप ये 30 डेज इसमें मेंशन कर सकते हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर ये काम नहीं कर सकते। उन्हीं दो अकाउंट्स में रीशफलिंग करते हैं, लेकिन ये ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है। पहले बंदा एक ही होगा, लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। पहले होता होगा कि आपके दो स्टॉक एक्सचेंजेस पे अलग-अलग अकाउंट्स हैं, तो आप यहाँ से बेच के उधर, पहले थोड़ा सा रेट का भी फर्क होता था, चंद सेंट्स का, क्योंकि कराची के अंदर अपडेशन पहले हो जाती थी, लाहौर में बाद में होती थी, लेकिन अब तो ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं ना है। तो अब अपने अकाउंट्स के अंदर मुश्किल है, मेरा नहीं ख्याल कि प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है, तो लेकिन आपस में रिलेटेड ब्रोकरेज आपस में ये काम कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज ही है आपकी जो मेन होती है। ठीक है जी, ये तीन, इसके टाइम पूरा घंटा ही लग गया इसको बताने में वैसे। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स की समझ लग गई है। ये मैं देखता हूँ कि पास पेपर में इसकी क्वेश्चन को कहाँ से पूछा गया है, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ।
अच्छा, और इसमें आगे क्या चीज़ रह गई है? शेयर सर्कुलर टैक्स। हाँ, डीम्ड इनकम तो पढ़ना है हमने, वो इग्नोर थोड़ी करना है, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इस जुमे को आपका जो टेस्ट होगा दैट विल बी ऑन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है, उसके ऊपर आपका टेस्ट होगा। और कल इंशाल्लाह डीम्ड इनकम का इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो ये हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। किसमें? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन प्लस अदर सोर्स भी है भाई। क्या कहा था? बिजनेस पढ़ाया मैंने। नहीं, आपने कहा था उसके साथ होगा इसमें। किसके साथ? अदर सोर्स के साथ। अदर सोर्स यार छोटा सा तो चैप्टर है, उसमें आपने क्या एक दफा गो थ्रू कर ले उसे, उसमें इतना मुश्किल तो है कुछ नहीं है। दिल को मनाए मनाए दिल को, बस करें, अब दिल की बातें नहीं सुननी। इंशाल्लाह आएगा, फिक्र नहीं करनी आपने। अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जो सैटरडे को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो बड़ी इफेक्टिव है, और इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस मैं इस वीक में भी करवाऊंगा। इसका पास्ट पेपर रिसेंट रिटर्न में बहुत अच्छा सवाल आया कैपिटल गेन के ऊपर, 8 नंबर का सवाल आया और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आया।